आई एम गोइंग टू शेयर जो भी मैं स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट के ऊपर बनाऊंगा निकालूंगा वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूंगा एवरी डे बिफोर 9 AM। आई विल फिक्स वन टाइम और हर दिन उस टाइम पे वो वीडियो अपलोड हो जाएंगे। किसी दिन एक स्टॉक, दो स्टॉक, या फिर किसी दिन स्टॉक अगर नहीं होगा तो आई अपलोड दैट एज वेल कि कोई स्टॉक, कोई वॉच लिस्ट मेरा भी नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर बेसिकली माई प्लान, जो मेरी पूरी ट्रेडिंग प्लान होती है। आई एम गोइंग टू शेयर दैट ईच एंड एवरी डे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज तो है 30th of September। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। लेट्स मूव टू टुमारो। 1st of October कल है वेंसडे, राइट। एंड वेंसडे के लिए जो दो स्टॉक्स है मेरे अभी वॉच लिस्ट में, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, वो कौन से स्टॉक्स होने वाले हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको अपने ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट को लेके अभी मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं क्या देख रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। उसके बाद विल मूव टू दी स्टॉक्स। तो दिस इज़ द मिड कैप 100 जो है इंडेक्स है, इंडेक्स का ये चार्ट है। सो दिस इज़ रेसिस्टेंस जो काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से ये फॉलो कर रहा है। एंड दिस इज आई एम लुकिंग एट ऑन दी वीकली चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंस लास्ट 2024 सितंबर, जुलाई, अगस्त से मार्केट सेम लेवल पे है। और अगर इस जोन पे देखोगे नाउ, ये अच्छा एक क्रैश आया था, करेक्शन आया था, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स भी किया। अगेन इट वेंट टू द सेम लेवल, वहाँ से फिर से एक सेलिंग आती है इसमें। अगेन इट ट्राइड, फिर से सेलिंग आ रहा। बट व्हेन यू विल लुक एट नाउ, जब ये यहाँ पे गया तो नाउ द सेलिंग इज ऑफ बिग कैंडल्स। ये जो कैंडल्स जो हो रहा है, ये रेड कैंडल्स, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स हैं। दिस शोज़ कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो बड़े सेलर्स हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, जिसके वजह से ये बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो सेलिंग जो आ रहा है वो काफ़ी फास्ट आ रहा है और बड़े कैंडल से आ रहे हैं। बट जब रिवर्सल आ रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है। दिस शोज़ की बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं है एट दिस लेवल, बट सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बट ओवरऑल अगर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो दिस इज़ अ स्मॉल सपोर्ट फॉर अस, फॉर अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट आप बोल सकते हो। दिस इज़ द सपोर्ट 55,900 का सपोर्ट है, जहाँ से एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर से एट द सेम लेवल यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर से सेम जोन से रिवर्स हुआ था। नाउ अगेन इट केम टू द सेम लेवल एंड यहाँ पे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कंसोलिडेट बोल दो, कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, ये चीज़ अब यहाँ पे हो रहा है। सो व्हाट बेसिकली आई एम प्लानिंग इज, आई एम प्लानिंग फॉर अ स्मॉल पुल बैक ट्रेड्स। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिसमें काफ़ी ज़्यादा टारगेट नहीं, ओवरऑल तो स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बड़े पोजिशंस लूँ। बट हाँ, फॉर द शॉर्ट टर्म आई कैन टेक सम फ्यू पुल बैक ट्रेड्स, जहाँ पे छोटे फटाक से मोमेंटम कैप्चर करा, उससे बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाए जैसा पहले हुआ था, दूसरा हो सकता है कि ये लेवल टूट जाए। क्यों? क्योंकि इसको 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 बार यहाँ पे इसने टेस्ट कर दिया सेम लेवल को, और रेड जो जो कैंडल्स बन रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहे हैं। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से टूट जाए। बट आई एम नॉट अ सेलर, मैं सेल नहीं करता हूँ, आई ओनली मेक मनी, मैं बाय करके पैसे बनाता हूँ। सो आई शुड फाइंड माई ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू माई सेटअप, जिसमें मुझे बाइंग दिख रहा हो। सो नाउ एज अ बायर माई ओपिनियन इज़ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट छोटे छोटे ट्रेड्स लूँ, छोटे पोजिशन से लूँ, एंड ओवरऑल टारगेट मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँ। एट द सेम टाइम दिस इज़ अ डैशबोर्ड जो वन ऑफ आवर मतलब जो मेरे मेंटीज़ हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखता हूँ, उनका ये डैशबोर्ड है। सो आई जनरली फॉलो दिस डैशबोर्ड। मैं क्यों फॉलो करता हूँ, आई विल शेयर समथिंग विथ यू। आई फॉलो दिस डैशबोर्ड फॉर दिस मार्केट ब्रेथ टूल। मार्केट ब्रेथ टूल ये क्या है? सो एक मिनट, लोड हो रहा है। सो दिस इज़ द मार्केट ब्रेथ टूल। ये बेसिकली मेरे को हेल्प करता है उस टाइम में कब मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या फिर कब मुझे रिवर्सल प्लान करना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 28th of July अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल यहाँ से आया था 28th of July के अराउंड। अगर देखोगे, एक मिनट, रिवर्सल आया है फ्रॉम दिस लेवल अगस्त 11 को, अगस्त 11 को यहाँ से रिवर्सल आया था। सेम फिर से जो रिवर्सल आया फिर से आया है अगस्त 28, देखोगे तो अगस्त 28 29 को यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। एंड नाउ दिस मार्केट ब्रेथ एज एट द सेम लेवल, और यहाँ से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिर से यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम प्लानिंग फॉर द स्मॉल पुल बैक ट्रेड्स। एंड उसके बेस पे मैंने कुछ स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो अब किस टाइप के मैंने स्टॉक्स ढूंढने हैं इस मार्केट सिचुएशन में? सो आई एम प्लानिंग फॉर दिस स्टॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर फ्यू क्राइटेरियाज। फ्यू क्या यार, एक ओवरऑल क्राइटेरिया है जो कि मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा हूँ। मार्केट स्ट्रेंथ क्या होता है? मार्केट स्ट्रेंथ मीन्स जो अभी मार्केट वीक है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग शो कर रहे होंगे। इट मीन्स कि अपने रेजिस्टेंस, अपने ऑल टाइम हाई से वो ज़्यादा नीचे नहीं आए होंगे, एंड दे वर फॉर्मिंग आवर सेटअप। तो उसके बेस पे मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि ज़्यादा करेक्ट ना हुआ हो, जो अपने
रेजिस्टेंस के पास हो और वहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्म कर रहा हो, एक अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हो. सो आई हैव 2 स्टॉक्स इन माय वॉच लिस्ट. लेट्स मूव टू द स्टॉक. द फर्स्ट स्टॉक इज़ द ABC कैपिटल. द रीज़न बीइंग, अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे देखूँ तो ये स्टॉक एक स्टेज 1 में था, दैट वाज कंसोलिडेशन, सेम जोन में ऊपर नीचे किया, एंड नाउ इट ब्रोक दिस लेवल. जून में इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, एंड इट रीटेस्टेड एंड अगेन इट वेंट ऑन दिस सेम लेवल. ये जो हाई था यहाँ पे जाके ये पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 वीक से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द सेम जोन. अब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूंगा तो वॉल्यूम्स, लुक एट द वॉल्यूम्स. जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो एवरेज वॉल्यूम अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं एवरेज वॉल्यूम के लिए इसका लेट मी सी, अगर मैं मूविंग एवरेज डाल दूँ वॉल्यूम में, तो एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज, एक मिनट, एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज अराउंड 4 मिलियन और इस दिन आता है 31 मिलियन का वॉल्यूम. तो लुक एट द डिफरेंस, जो एवरेज था और उसके बेस पे जो वॉल्यूम्स है. और वॉल्यूम्स इतने बड़े कब आते हैं? जब बड़े प्लेयर्स पोजीशंस बनाते हैं, जब कोई बड़ा आदमी, जब मोटा पैसा इसमें लगता है तो इतने बड़े वॉल्यूम्स आते हैं. एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज 7 मिलियन और इस दिन आता है 23 मिलियन का वॉल्यूम. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो लुक एट दिस, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था. यहाँ पे आई वॉज प्लानिंग टू बाय, बट ये ट्रैप किया, नीचे आ गया. ये 2 रेड कैंडल फॉर्म होते हैं एंड अगेन उसके बाद ये एक फिर से ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गया है. सो व्हाट आई वॉज प्लानिंग इज, आई वॉज प्लानिंग टू बाय अबव दिस रेड कैंडल. ये अगर इसके ऊपर जाएगा तो आई वुड कंक्लूड कि ये जो रेड कैंडल था ये इट वॉज जस्ट अ ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप करना. जो छोटे छोटे यहाँ पे प्लेयर्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पोजिशंस बना के रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट किया एंड इट रिवर्स विथ, और ये कोई छोटा अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है. इट इज़ लाइक अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. उसके बाद यहाँ पे नाउ इट इज फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्शन. यू कैन प्लान ओवर हेयर, आई एम प्लानिंग समवेयर ओवर हेयर. एग्जैक्ट कोई फिक्स्ड एंट्री नहीं होता है, बट हाँ आई विल बी प्लानिंग मल्टीपल एंट्रीज. अगर यहाँ पे आएगा आई विल प्लान थोड़ा क्वांटिटीज़ यहाँ पे. अगर यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कर देता है तो यहाँ पे मैं अपनी ओवरऑल क्वांटिटी डाल के यहाँ पे स्टॉप लॉस, आई विल पुट माई स्टॉप लॉस. सो दिस इज द रीजन दिस स्टॉक इज इन माई वॉच लिस्ट, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ ओवरऑल ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक जो कि अपवर्ड्स है एंड इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड एज वेल. एक छोटा सा अच्छे ट्रेंड के बाद कॉन्ट्रैक्शन एक अच्छा टाइम स्पेंड भी कर चुका है. दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ ब्लैकबक लिमिटेड. ब्लैकबक लिमिटेड इट्स अ न्यू स्टॉक. इट हैज़ लॉन्च्ड इन November 24. उसके बाद अगर आप देखोगे दिस इज़ द प्राइस स्ट्रक्चर विच इट हैज़ फॉर्म्ड. और उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था तो लुक एट द मोमेंटम. ये जो मोमेंटम आया, दिस मोमेंटम इज़ अराउंड ऑफ 40% इन जस्ट 2 to 3 वीक्स. उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो दिस हैज़ बीन फॉर्मिंग अ वेरी गुड सेटअप. ये अच्छा ट्रेंड से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड एट द सेम एट दिस 20 SMA इट इज़ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्शन. सो माई एंट्री वॉज अबव दिस लेवल. ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे मेरी एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है. एंड अब जस्ट हैव टू सी कि ये यहाँ से ऊपर जाता है, अदर दिस ब्रेक दिस लेवल, और ये फिर से नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है. हैव टू सी. एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स व्हेन इट वाज गोइंग, जब ये ब्रेकआउट आ रहा था तो द एवरेज वॉल्यूम वाज अराउंड 5 मिलियन, बट इस वीक में 45 मिलियन का वॉल्यूम आया था. राइट. उसके बाद हैव टू जस्ट सी, माइट भी यहाँ पे फिर से मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर से अगर ये रिवर्स हो तो अगेन आई वुड प्लान एंट्री इन द स्टॉक. एंड द वन मोर रीज़न ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द स्टॉक इज़, अगर मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाऊँ ब्लैकबक का, तो इफ़ यू लुक एट दिस सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, दैट इज़, मतलब यार कोई स्टॉक होता है जिसमें ना आप सेल्स ग्रोथ देख के आपको, ब्लैकबक लिमिटेड, राइट, what I just try to show you is (2023) में 59 था, 2025 जून में इट इज़ अराउंड मोर देन 3 times. राइट, मतलब हर 2 साल में 3 गुना सेल्स इंक्रीज हो रहा है. 2021 में 867, मार्च 25 में इट इज़ 427. एक मिनट, सेल्स it has dropped from 2021 till 2025. Let's see the promoters holding. Promoters holding is also very less. FIIs has increased their position. 2024 December में it was 11%. 2025 में it is around 20%. Right. So overall sales, recent में sales increase होना start हुए हैं. Right. And operating profit भी now
it got in profits, and profits be slowly and gradually quarter after quarter it is increasing. And the stock is in transport service black buck. So that is the reason the stock is in my watch list. And overall trend, I'm not looking at very strong overall long term trend, but in the short term trend I'm planning कि अगर मोमेंटम आता है तो शॉर्ट टर्म हम यहाँ पे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं. सो दीज वर दी 2 स्टॉक्स जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है. एंड एवरी वीक ये सारे स्टॉक्स दो अगर स्टॉक शेयर करूँ तो एवरी वीक इट बी अराउंड 10 स्टॉक्स. और वीक में एक दिन वो हम पूरे 10 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे कि जितने स्टॉक्स मैंने देखे या फिर मेरे वॉच लिस्ट में थे वो परफॉर्म कैसा किया, उसमें मोमेंटम आया नहीं आया, उसमें अगर कुछ गलतियाँ थी तो कहाँ पे गलतियाँ थी, मैंने स्टॉप लॉस गलत किया, या फिर ओवरऑल मेरी एंट्री ट्रिगर हुई या नहीं हुई, अगर हुआ तो उसमें फिर मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ या फिर मेरा टारगेट हिट हुआ, वो सभी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे वीक में वंस. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. एंड एवरी डे दिस वीडियो वुड गेट अपलोडेड टुमारो अराउंड 8:30 हम एक टाइम फिक्स करते हैं, चलो 8:30 एवरी मॉर्निंग ये वीडियो अपलोड हो जाएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा. एंड या लेट्स सी. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.